उज्जैन महाकाल की नगरी में सांदीपनि ऋषि के आश्रम पर कृष्ण दाऊ भैया विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। यहाँ उनकी भेंट सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से होती है। मथुरा आए, कुछ ही समय में विद्या अध्ययन करके भगवान कृष्ण मां देव की भोजन परोसती है। कभी कर लेते हैं, कभी मना कर देते हैं, कभी थाली रह जाती है और बस उस मथुरा के महल की अटारी से वृंदावन की ओर मुख करके वृंदावन से हवा आती है, जमुना जी को छू करके उस हवा को स्पर्श करके वहां बैठे बैठे उन गोपियों की स्मृति में कन्हैया नीर बहाते हैं, अश्रुओं से आंसू बहते हैं। देवकी ने 11 साल तक कृष्ण को देखा नहीं। उसे क्या अच्छा लगता है, वो क्या भोजन करता है, कुछ भी खबर नहीं। आज देवकी ने कृष्ण के मित्र बृहस्पति के शिष्य उद्धव को बुला करके कहा कि भैया आप जाकर के पूछो कृष्ण को क्या कष्ट है, क्या हुआ मैया। बोले भोजन नहीं करता है। उद्धव कृष्ण के पास जाकर के बैठे, कृष्ण का हाथ पकड़ के बोले कन्हैया, हाँ सखा क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। बोले तेरी मैया कह रही थी तू भोजन नहीं करता है आजकल, इस खिड़की में आकर बैठा रहता है, क्या देखता है जमुना जी की ओर। कन्हैया उद्धव के कंधे पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। उद्धव, हाँ मुझे गोपियों की बहुत याद आती है। ये मैया 56 भोग तैयार करके सामने ले आती है ना, मैं पेट भरने के लिए जीम तो लेता हूं, पर मुझे मेरी मां यशोदा के हाथ का माखन बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। उद्धव मुस्कुराए, ओ तो योगेश्वर कृष्ण को उन गवारिन ग्वालियों के हाथ की छाछ प्रिय है और उनका स्मरण आ रहा है। कृष्ण जानते थे उद्धव ज्ञानी है पर भक्ति का रस कम है। वो भक्ति का रस उद्धव को देने के लिए कृष्ण ने ये लीला करी है। तो जाओ ना, जाकर मिल आओ, यहां बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, कृष्ण से उद्धव ने कहा। कृष्ण कहते हैं कि उद्धव अगर मैं एक बार वृंदावन चला गया ना तो भैया फिर मथुरा लौट नहीं पाऊंगा, फिर आ नहीं पाऊंगा। तो क्या करें, मेरी विनंती है, हाँ मेरा संदेश लेकर के उद्धव, ए भैया, ए सखा, तुम गोपियों के पास चले जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चला जाता हूं। एक पत्र लिखा कृष्ण ने, उस पाती को लेकर के उद्धव गए हैं। कुछ ग्वाले बैठे हैं जमुना के तट पर, रथ के ध्वजा को देखा, धूल के गुबार उड़ते देखे और ग्वाले बातें करने लगे। हाँ लगता है आज आ गया है हमारा कृष्ण, हमारा कृष्ण आ गया है। जो ही रथ में उद्धव को देखा सब उत्साह से लेकर के बैठ गए। उद्धव ने पूछा, अरे भैया सुनो। हाँ महाराज। अरे नंदरानी का भवन कौन सा है, यशोदा का महल कौन सा है, हमें वहां जाना है। इन्होंने पूछा आप कौन हैं? बोले मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं। एक गोप ने कहा कृष्ण के सखा है तो भी कोई लेना देना नहीं इनको। एक गोप ने कहा कि ये जो नहर बही हुई आ रही ना, जमुना जी में जो नहर मिल रही है पनार आकर के, बोले हाँ। बोले इस पनार के सहारे सहारे चले जाना। तो कहां पहुंचूंगा? बोले जिस घर से ये पनार निकल रही है वही घर नंदरानी का घर है। ये जो जल की पनार है ना,
ये कोई जल की नहर नहीं है उद्धव जी। जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, उस दिन से वो यशोदा मैया इतना रोती है, इतना रोती है कि उसके घर से जल की पनार बह करके जमुना जी में बह रही है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी यहीं खिसक गई। इतना स्नेह, इतना प्रेम योगेश्वर में, ये तो मैं भी नहीं कर पाया साथ रह करके। सूरज ढल गया, पहुंचे। नंद बाबा कहीं किसी काज से गए हुए थे। नंद रानी महल में अकेली थी। चौक में एक स्तंभ पर ने सिर को टिका करके यशोदा, लाला, कन्हैया, कृष्ण 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 जप रही है। उद्धव जी प्रविष्ट हुए। यशोदा रानी, अरे ओ नंदरानी, आपको प्रणाम है। यशोदा झट से उठ खड़ी हुई और कहा, बोलो मत, कौन हो तुम, मत बोलो। क्या हुआ यशोदा रानी? अरे मेरा लाला भीतर पलने में सोया हुआ है, वो जग जाएगा, शांत हो जाओ। जो भी हो, जहां से भी आए हो, बाद में बात करेंगे। कन्हैया सो रहा है। उद्धव का ज्ञान भ्रमित होने लगा। जिस योगेश्वर को मैं वहां छोड़ के आया, वो यहां कैसे सो रहा होगा? ये कैसा भ्रम है? पर नंद रानी, कृष्ण तो, शांत रहो ना, बैठ जाओ, मैं देख के आती हूं लाला को। यशोदा के पीछे पीछे उद्धव जी जा रहे हैं। यशोदा पलने के पास पहुंची और धीरे से पलने को झूला दिया। मेरो नंदलाल सोवे पलना, जरा होले झोटा दीजो। और जो ही पलने को झूला दिया, खाली पलना चला, कोई वजन न लगा। यशोदा की मति पुनः लौटी और उस पलने को पकड़ के रोते रोते कहने लगी, अरे कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कन्हैया? वो तो हमको छोड़ करके चला गया। उद्धव और यशोदा की वार्ता होती है। उद्धव यहां से बढ़ते हैं। मधुवन में जाते हैं, जहां सब गोपियां बैठी है। जो गोपियां कृष्ण के चरण का सहारा लेकर बैठती थी, वो गोपियां एक दूसरे के चरण पर, किसी की जंघा पर, किसी के हाथ पर, किसी की कमर पर, किसी के कांधे पर हाथ रख रख करके बैठी है और गोपियां बातें कर रही है। और उद्धव जी दूर से, पीछे से ही सुन रहे हैं। एक गोपी कहती, आहा, आज रात को मैंने एक सपना देखा। बस सपने में वो छलिया ग्वालों के साथ आया और मेरी मटकी फोड़ी, सारा माखन खाया, बंदरों को लुटाया और माखन सारा जो बचा था वो बिखेर करके दौड़ गया। और मैं जो ही उसको पकड़वे की ताई उसके पीछे दौड़ी, दारी की झट से मेरी नींद खुल गई। छलिया सपने में भी हाथ ना आया। एक गोपी ने कहा, मैं तो सपने में माखन बेचवे की ताई मथुरा जा रही थी। बाछलिया ने पीछे पेड़ से ही एक गुलेल से कंकड़ मारा, मेरी दही और माखन की सारी मटकियां फूट गई और सगरो माखन बिखर गयो। मैं भी बात पकड़वे के ताई जब पीछे दौड़ी तो पेड़ पर बैठे बैठे कहने लगा, भाभी आ जाओ ऊपर, भाभी आ जाओ ऊपर। बड़ी मुश्किल से वे पेड़ की एक शाखा पर चढ़ी, तब तक झट से छलिया कूद गया और कूद करके भाग गया। सब अपने अपने सपने सुना रहे हैं। राधा जी से पूछा एक गोपी ने, काय रे बड़ी सखी, तो एक कछु सपनों ना आए का? तू भी तो अपना सपना सुना। उद्धव जी सुन रहे। उद्धव जी की मति बहुराई गई। ये क्या हो रहा है? मैं क्या देख रहा हूं? किस सृष्टि में हूं मैं? राधे जू से जब कहा कि तू अपना सपना क्यों नहीं सुनाती, राधे जू हंसकर कहने लगी, गोपियों
तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुमसे वो कृष्ण प्रेम करता है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, इसलिए वो तुम्हें सपने में आकर दर्शन दे देता है। पर मैं तो इतनी अभागी हूं कि जिस दिन से वो चलिया गया है उस दिन से मुझे नींद भी नहीं आई, मैं सोई ही नहीं, और जब सोई ही नहीं तो मुझे सपना ही नहीं आया। मैं क्या सुनाऊं तुमको, क्या सुनाऊं। उद्धव का ज्ञान आज भी ब्रजमंडल में आप जाते हैं तो वृंदावन के पास ज्ञान गुदड़ी में उद्धव का ज्ञान परिष्कृत हुआ है भक्ति के द्वारा, और भक्तवान उद्धव मथुरा पधारे हैं। बड़ा विस्तार इस कथा का है। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नियां अपने पिता जरासंध को प्रेरित करती है। युद्ध होता है, 17 बार जरासंध हारता है, 18वीं बार काल यवन को लेकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण रण को छोड़कर भागते हैं। मुचकुंद जो सोए हुए हैं राजा, वहां काल यवन को ले जाते, अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर योग निद्रा में सोए हैं उनके ऊपर डालते हैं। मुचकुंद को लात मार करके काल यवन जगाता है। मुचकुंद के द्वारा अग्नि निकलती है आंखों से, काल यवन का अंत होता है। पूरे पर्वत को वो जला देता है जरासंध, और भगवान श्री कृष्ण का नाम रख देता है रण को छोड़ने वाला रणछोड़। बोलिए रणछोड़ राय की जय। भगवान कृष्ण वहां से भागते हैं और विश्वकर्मा को आमंत्रित करके द्वारिका में, समुद्र के बीच में द्वारिका नाम की एक नगरी स्थापित करते हैं। रात में नींद ही नींद में योग निद्रा, योग माया के प्रभाव से इन सब मथुरा वासियों को द्वारिका में शिफ्ट कर देते हैं। हरिद्वार से, मथुरा से सीधे, हरिद्वार से सीधे। अब हमको ये विद्या आती नहीं कृष्ण भगवान जैसी, नहीं तो हम भी आपको 28 तारीख को कथा होते ही योग माया से कहकर यहां से शिफ्ट कर देते। पर हाँ, मनोरथ रखो, अच्छी बात है। लोग तो बुरा सोचते हो जाते हैं, आज नहीं, कल नहीं, साल भर बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं। अरे अच्छे काम के लिए तो 100 साल तक जी सकते हैं हम लोग। कभी भगवान ने चाहा तो द्वारिका में जरूर मिलेंगे।